हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनाली वर्मा। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कुछ अहम निवेशों के बारे में। उसी में से कुछ आपको निवेश के बारे में बता रही हूँ, जो है एफडी और आरडी। एफडी और आरडी क्या होता है? एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट और आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। एफडी के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आपने कोई अमाउंट फिक्स करना है, उसको हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। जैसे कि आप बैंक में जाते हैं और आपने किसी भी बैंक के एम्प्लॉय को या कर्मचारी को बोला कि मेरे को फिक्स डिपॉजिट करना है या मुझे एफडी करनी है, तो वो उसके बारे में डिटेल बताता है कि आप कितने दिन की कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सारी चीज़ें वो आपको बताता है। वो आपको बताए उससे पहले हमारी वीडियो के ज़रिए आपको ये सारी डिटेल पहले से ही पता होगी और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी एफडी कराने में। फर्स्ट, एफडी आप कराने कभी भी जाते हैं तो आपको अपने केवाईसी के डॉक्यूमेंट हमेशा रखने चाहिए अपने साथ में, पैन और आधार, ठीक है। दूसरा, अगर एफडी आप 7 दिन से लेके 10 साल तक आप एफडी करा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, आप एफडी 10,000 से लेके मैक्सिमम आप जितना अमाउंट का आप करवा सकते हैं उतने अमाउंट का आप करवा सकते हैं। उसमें आपको एक और फ़ायदा है एफडी कराने में, इसका मार्केट पे कोई रिस्क नहीं होता। मार्केट का मतलब होता है अर्थव्यवस्था पे आपका कोई रिस्क नहीं होता है। अर्थव्यवस्था क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप बैंक में कहेंगे, हर एक बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है एफडी पे। मतलब कि मान लीजिए 7%, 6% जैसा भी है, जो भी उसका रेट होगा वो आपको फिक्स किया जाता है। आपने 1 लाख की एफडी कराई और बैंक को बोला इसको 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, तो उसने आपको बताया कि ये 7% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा ईयरली, ठीक है। तो इसके बाद अगर मान लीजिए 2 दिन के बाद अर्थव्यवस्था घटती है या अर्थव्यवस्था बढ़ती है, तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैच्योरिटी के टाइम पे आपको 7% के हिसाब से ही आपको पैसा पूरा मिलेगा। अब बताते हैं कि आप इंटरेस्ट एफडी का कैसे कैसे ले सकते हैं। पहला, एफडी का इंटरेस्ट आप मंथली मोड पे ले सकते हैं या फिर क्वार्टरली मोड पे ले सकते हैं, हाफ ईयरली मोड पे ले सकते हैं या फिर पूरा मैच्योरिटी के टाइम पे भी आप ले सकते हैं। आप अगर मंथली मोड पे लेते हैं तो हर महीने 1 लाख का जो भी होगा मंथली मोड में इंटरेस्ट वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। सेकंड, अगर आप हाफ ईयरली मोड में जैसे कि तिमाही मोड में लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप छमाही मोड पे लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप मैच्योरिटी टाइम पे लेना चाहते हैं वो भी आपको ईजिली मिल जाएगा। एफडी में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आप इजीली उसको ले सकते हैं। इसमें आपको क्या बात का ध्यान रखना चाहिए, मान लीजिए आप कहीं बाहर गए हैं विदेश और आपने बैंक में 1 लाख का एफडी करा दिया है, ठीक है। तो जब भी आप एफडी कराएं तो हमेशा ऑटो रिन्यू में कराना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप बाहर गए हैं 1 साल के लिए और आपने उसको ऑटो रिन्यू नहीं कराया है तो 1 साल बाद मैच्योरिटी के टाइम पे वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद आप 2 साल बाद या 3 साल बाद आते हैं तो आपके अकाउंट में उतना ही पैसा रहेगा जो भी 1 लाख का इंटरेस्ट बना होगा। 1 लाख का इंटरेस्ट 7% के हिसाब से 7,000 हुआ तो आपका आ जाएगा 1,07,000 के कुछ, ठीक है। अगर वही एफडी अगर आपने ऑटो रिन्यू में करा रखा होगा तो 1 साल के बाद आपका मैच्योरिटी होने के बाद फिर वो ऑटो रिन्यू हो जाएगा 1 साल के लिए। मतलब कि आपका 1 लाख प्लस इंटरेस्ट, उसके बाद ऑटो रिन्यू, तो वो फिर से पूरा का पूरा अमाउंट आपका जो है फिक्स डिपॉजिट में हो जाएगा। इसके लिए आपको बैंक को कॉल करना नहीं पड़ेगा या कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो इजीली एफडी मोड में चला जाएगा। जब भी आप आएँ बैंक में 3 साल बाद 4 साल बाद कभी भी आए तो आपका एफडी हमेशा ऑटो रिन्यू में रहेगा। वही अगर आप ऑटो रिन्यू नहीं कराते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एफडी क्लोज़ हो जाएगी और सारा का सारा पैसा जो है आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा। तो हमेशा रखिए कि जब भी आप एफडी कराएं तो हमेशा उसको ऑटो रिन्यू में ही कराइएगा। अगर आप चाहते हैं कि एफडी को ब्रेक करना चाहते हैं 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, जैसे आपको नीड हो, जैसी आपकी ज़रूरत हो, तो आप उसको ईज़िली ब्रेक कर सकते हैं। लीगल जो भी उसका फॉर्म होता है उसके ज़रिए आप एफडी को क्लोज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना होगा कि मान लीजिए हमने 1 साल के लिए फ़िक्स कर दिया और आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप बैंक में जाइएगा, जितना दिन भी रहेगा उतने दिन का इंटरेस्ट आपको ज़रूर मिलेगा। उसी की तरफ है आरडी। आरडी को आप कैसे करा सकते हैं? आरडी जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख नहीं है और आपको 1 लाख करना है,
तब उसके लिए लोग आरडी खुलवाता है। मान लीजिए आपके पास हर महीने 10,000 आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने आरडी कराई 10 महीने की, मतलब आपका फिक्स हो गया कि 10 महीने आपको हर एक महीना 10-10 हज़ार रुपये देना है और 10 महीने तक आपका उसका 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख हो जाएगा तो आप उसको चाहे फिर से एफडी में डाल सकते हैं। आपको आरडी में क्या बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप हर माह आप अगर पेमेंट करते हैं तो आपके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए। मान लीजिए आपने 3 महीने पैसा डाला, पैसा आपका आरडी में गया और चौथे महीने 5वें महीने के बाद वो पैसा नहीं जा रहा है अकाउंट में, आरडी अकाउंट में नहीं जा रहा है, तब वो क्या करेगी, बैंक उस अकाउंट को, आरडी अकाउंट को क्लोज़ कर देगी। जो भी पैसा होगा वो आपके अकाउंट में दोबारा से आ जाएगा। इससे आपको जो पर्पस है वो फुलफ़िल नहीं होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए अकाउंट में उतना सफिशेंट पैसा होना चाहिए, या फिर अगर आप भूल जाते हैं या बहुत काम रहता है तो आप उसको ऑटो डेबिट भी लगा सकते हैं कि हर महीने की 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख को आपके अकाउंट से आरडी अकाउंट में पैसा जा सके। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आरडी कभी भी इलैप्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप 6 महीने या 10 महीने जितने मंथ का भी आप करवाते हैं तो उतने टाइम आपका पैसा पूरा जाना चाहिए, तभी आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और भी रोचक जानकारी के लिए और भी आगे के निवेश को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू। मैं हूँ सोनाली और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।